हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्सरसाइज सेट 1.1। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फिगर 1.3 shows Rian's room with point O A B C marking its corner. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. So ये हमारे पास रियांस का रूम है, ठीक है, जिसके कॉर्नर्स को हमने O, A, B और C पॉइंट से मार्क किया है। इसकी इस वाली वॉल को हमने एक्स एक्सिस बोला है और इस रूम की इस वॉल को हमने वाई एक्सिस बोला है। इन दोनों वॉल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओ है, जिसको हम जनरली ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने? इफ D1 R1, दिस इज D1 R1, रिप्रेजेंट द डोर टू द रियांस रूम। ये रियांस के रूम का डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? ये हमारी लेफ्ट वॉल जो कि वाई एक्सिस है। एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जो हमारी ये वाली वॉल है। ठीक है। सो अब देखो, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ये है D1 R1 डोर है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस लेफ्ट वॉल से लेना है। सो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस है। और ये कितना यूनिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट है। ठीक है। सो D1 R1 जो डिस्टेंस है, दैट इज हाउ मेनी यूनिट्स? 8 यूनिट्स। फर्स्ट। नेक्स्ट में उसने बोला हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारा डोर जो है वो लाई कर रहा है। ये देखो, ये डोर एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा? दैट वुड बी 0। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है यहां पे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज 0 यूनिट्स। ठीक है। वाई एक्सिस से कितना था? ए लिख दो, इसको बी लिख दो। वाई एक्सिस से कितना था? 8 यूनिट। ये था वाई एक्सिस से। और एक्स एक्सिस के ऊपर ये, तो ये यूनिट्स कितना हो जाएगा? 0 यूनिट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी? ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 8 है, यहाँ पे पोजीशन आप नोटिस करो। और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8, 0। ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में देखो उसने क्या कहा है हमें। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर? अब इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11.5, 0। 11.5 क्यों? क्योंकि ये 11 और 12 के जस्ट बीच में है। ठीक है, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 11.5, 0। Y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि डोर की विड्थ बताओ कितनी है। ये है डोर हमारा। सो ऑब्वियसली यहां से काउंट करो, 1 2 3 और 0.5। तो ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है ये कितना है? 3.5 यूनिट्स। डायरेक्टली ऐसे भी काउंट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये डिस्टेंस O R1 और ये डिस्टेंस O D1 कितने यूनिट्स हैं? ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो क्या होगा? हमारा डोर की विड्थ होगी। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो D1 R1 इज इक्वल्स टू O R1 माइनस O D1। O R1 है 11.5 माइनस O D1 है 8, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5। बट अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें इतना टाइम ना वेस्ट करो, डायरेक्टली आप 3.5 लिख दो। ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो डोर है इसकी विड्थ कितनी है? 3.5 यूनिट्स।
आगे ये क्या बोल रहा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर। देखो, अगर हमारे घरों में जो हम लोग डोर्स देखते हैं उनकी विड्थ को अगर हम लोग देखें तो वो जनरली 3 से 4 फीट तक होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एक यूनिट को 1 फीट मान लू, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 फुट। ठीक है, तो 3.5 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 3.5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 3.5 फीट। ठीक है, तो इसका डोर का जो डायमेंशन है, विड्थ जो है वो 3.5 फीट है, और जो नॉर्मली घरों में होते हैं वो 3 to 4 फीट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक कंफर्टेबल विड्थ है रूम के डोर की। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो। ऑब्वियसली व्हील चेयर की जो विड्थ होती है स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो वो 2 से 2.5 फीट होती है। ठीक है, और यहाँ पे रूम जो डोर है रूम का उसकी कितनी है, 3.5, तो आसानी से वो निकल सकता है पर्सन। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड पार्ट। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट के ऊपर। सो फोर्थ पार्ट में उसने बोला है, इफ B1 0,1.5, B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर, नैरोअर कम है या ज्यादा है, वाइडर देन द रूम डोर। हमने रूम के डोर की विड्थ फाइंड आउट करी थी 3.5 फीट ले लो। ठीक है, या यूनिट लिख सकते हो। तो हमने देखना है कि बाथरूम का डोर कितना है, ये रहा बाथरूम का डोर, इसकी डायमेंशन दे रखी है 0,1.5। अब ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये भी वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये कितना विड्थ है बाथरूम की डोर की, हम ऐसे यूनिट देख ले, 1, 2 और 0.5, तो ये कितना है 2.5 यूनिट्स। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते थे, 4 - 1.5, तो दैट इज 2.5 यूनिट्स। ठीक है, 2.5 यूनिट्स, और वी फीट में ले लेंगे तो 2.5 फीट। सो ऑब्वियसली 2.5 जो है इट इज लेस देन 3.5। सो मैं बोल सकती हूँ कि बाथरूम का डोर जो है इट इज नैरोअर देन द रूम डोर, छोटा है ऐसे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।